बच्चों, हम लोग सांवले सपनों की याद चौथा पाठ जो है, तीसरा तो पढ़ना नहीं है, चौथा पाठ है गदखंड का सांवले सपनों की याद, जिसको पढ़ चुके हैं। अब आइए इसी पाठ से जो प्रश्न उत्तर हैं उसको लिखने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, लिखिए, किस घटना ने सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया? किस घटना ने सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए। अब उत्तर लिखिए। एक बार बचपन में सलीम अली की एयर गन से एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी। पूर्ण विराम। इस घटना ने सलीम अली के जीवन को दिशा बदल दिया, जीवन की दिशा को बदल दिया। पूर्ण विराम। वे गौरैया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए। पूर्ण विराम। उसके बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई। पूर्ण विराम। वे पक्षी प्रेमी बन गए। पहला प्रश्न समाप्त हुआ। अब आप दूसरा प्रश्न लिखेंगे। सलीम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिनसे उनकी आंखें नम हो गई थीं? पूर्ण विराम। उत्तर लिखिए। सलीम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने केरल की साइलेंट वैली संबंधी खतरों की बात उठाई होंगी। पूर्ण विराम। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर समाप्त हुआ। अब प्रश्न नंबर 3 लिखिए। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि, डबल नोट कॉमा में आगे लिखिए, मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के डबल नोट कॉमा बंद कीजिए। अब आप तीसरा प्रश्न का उत्तर लिखिए। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा जानती थी कि लॉरेंस को गौरैया से बहुत प्रेम था। पूर्ण विराम। वे अपना काफी समय गौरैया के साथ बिताते थे। पूर्ण विराम। गौरैया भी उनके साथ अंतरंग साथी जैसा व्यवहार करती थी। पूर्ण विराम। उनके इसी पक्षी प्रेम को उद्घाटित करने के लिए उन्होंने यह वाक्य कहा। अब आप प्रश्न नंबर 4 लिखेंगे। आशय स्पष्ट कीजिए। तो आशय स्पष्ट करना है, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। क। अब उत्तर लिखिए। इसमें क, ख और ग है। तो पहला है, वे लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। उत्तर लिखिए। अंग्रेजी के कवि D.H. लॉरेंस प्रकृति के प्रेमी थे। पूर्ण विराम। उनका जीवन प्रकृतिमय हो चुका था। उन्हीं के भांति सलीम अली भी स्वयं को प्रकृति के लिए समर्पित कर चुके थे। पूर्ण विराम। यहाँ तक कि वे स्वयं प्रकृति के समान सहज, सरल, भोले और निश्चल हो चुके थे। पूर्ण विराम। लाइन बदल दीजिए। यहाँ नैसर्गिक जिंदगी के प्रतिरूप के 2 अर्थ हैं। पहला है प्रकृति में खो जाना, प्रकृतिमय हो जाना। दूसरा है प्रकृति के समान सहज, सरल हो जाना।
अब आप लिखेंगे चौथा प्रश्न का ख लिखिए। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों का गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? उत्तर लिखिए। लेखक कहना चाहता है कि सलीम अली की मृत्यु के बाद वैसा पक्षी प्रेमी और कोई नहीं हो सकता। सलीम अली रूपी पक्षी मौत के गोद में सो चुका है। अतः अब अगर कोई अपने दिल की धड़कन उसके दिल में भर भी दे और अपने शरीर की हलचल उसके शरीर में डाल भी दे तो भी वह पक्षी फिर से वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके सपने अपने ही शरीर और अपने ही धड़कन से उपजे थे। वे मौलिक थे। पूर्ण विराम। किसी और की धड़कन और हलचल सलीम अली के सपनों को पुनः जीवित नहीं कर सकती। पूर्ण विराम। आशय यह है कि उनके जैसा पक्षी प्रेमी प्रयास पूर्वक उत्पन्न नहीं किया जा सकता। अब आप चौथा प्रश्न का ग लिखिए। आशय स्पष्ट करना है। सलीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। ग का उत्तर लिखिए। सलीम अली प्रकृति के खुले संसार में खोज करने के लिए निकले। पूर्ण विराम। उन्होंने स्वयं को किसी सीमा में कैद नहीं किया। वे एक टापू की तरह किसी स्थान विशेष या पशु पक्षी विशेष से नहीं बंध गए। उन्होंने अथाह सागर की प्रकृति में जो अनुभव आए उन्हें संजोया। उनका कार्य क्षेत्र बहुत विशाल था। अब प्रश्न नंबर 5 है। इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। तो उत्तर लिखिए। सांवले सपनों की याद नामक पाठ की भाषा शैली संबंधी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है मिश्रित शब्दावली का प्रयोग। हेडिंग बनाइए। इस पाठ में उर्दू, तद्भव और संस्कृत शब्दों का सम्मिश्रण है। लेखक ने उर्दू शब्दों का अधिक प्रयोग किया है। जटिल वाक्यों का प्रयोग। हेडिंग है। दूसरा, जाबिर हुसैन की वाक्य रचना वकीम और जटिल है। वे सरल सीधे वाक्यों का प्रयोग नहीं करते। कलात्मकता उनके हर वाक्य में है। अलंकारों का प्रयोग। तीसरा हेडिंग है, जाबिर हुसैन अलंकारों की भाषा में लिखते हैं। उपमा, रूपक उनके प्रिय अलंकार हैं। चौथा हेडिंग होगा भावानुरूप भाषा। जाबिर हुसैन साहब के अनुरूप शब्दों और वाक्यों की प्रकृति बदल देते हैं। आज बस इतना ही। आगे आपको कल लिखाया जाएगा।